अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि यार ईरान ने इसराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल की बौछार कर दी है। तो दोस्तों, ये बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल बहुत जगह पे किया जाता है और आज हम जानने वाले हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है। इसके पीछे जुड़े हुए हर एक साइंस के कंसेप्ट को आज हम अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। इसका मैक्सिमम रेंज क्या होता है, कितना होता है, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैक्सिमम हाइट कैसे गेन करता है, इसकी ट्रेजेक्ट्री के बारे में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपने आखिर तक रुके रहना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बैलिस्टिक की। तो ये बैलिस्टिक होता क्या है, पहले हम इसको समझने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो बैलिस्टिक है, जो वर्ड है, ये फिजिक्स का एक टर्म है। इसको अब हम इस बॉल के मोशन से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इस बॉल को इसी तरह उछाल दिया तो इसकी मोशन ऐसी हुई, मतलब ये कि कर्व मोशन हुई। तो ऐसी सारी मोशंस को हम कहते हैं बैलिस्टिक। अब दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल क्यों कहते हैं इस मिसाइल को? क्योंकि ये भी बॉल जिस तरह से ट्रेवल करता है, जिस तरह बॉल की ट्रेजेक्ट्री रहती है, ऐसी ही ट्रेजेक्ट्री इस मिसाइल की भी रहती है। इस वजह से हम इसको कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। अब सबसे पहले मैं आपको बैलिस्टिक मिसाइल का ओवरव्यू बता दूंगा। इसके बाद हम जानेंगे कि यार साइंस इसके पीछे क्या यूज होती है, उस बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ओवरव्यू बताता हूँ पेपर में। तो कैमरामैन, 1 मिनट, आप पेपर में आ। तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू बता देता हूँ बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। तो हमने देखा कि यार इसकी जो मोशन है, जो ट्रेजेक्ट्री है, वो कुछ ऐसी है। मेरी ड्राइंग खराब है तो इस बारे में मैं माजरत चाहता हूँ। ऐसी इसकी ट्रेजेक्ट्री है। तो दोस्तों, इसके 3 फेसेस होते हैं बेसिकली। एक बूस्ट फेस होता है, एक मिड कोर्स फेस होता है और एक इसका री एंट्री फेस होता है। फॉर एग्जांपल, इनिशियली जब इसको थ्रस्ट लगती है, इसको फोर्स लगती है, जिसकी वजह से ये ऊपर जाता है, इस फेस को हम कहते हैं बूस्ट फेस। पहले फेस को हम कहते हैं भाई बूस्ट फेस। और ये इसके बाद जो है, इस फेस के बाद ये जो फ्यूल इसके अंदर था, जो थ्रस्ट थी, वो खत्म हो जाती है। ये विदाउट थ्रस्ट के इसके बाद ट्रेवल करता है। तो इस फेस को हम कहते हैं मिड कोर्स, मिड कोर्स फेस। और आखिर में फिर ये वापस टारगेट की तरफ हिट करता है, तो टारगेट की तरफ आता है। इस फेस को हम कहते हैं री एंट्री फेस। दोस्तों, ये बूस्ट फेज जो है, इसमें इसकी स्पीड, इसकी हाइट क्या होती है, इस बारे में बता देंगे। तो बेसिकली ड्यूरिंग द बूस्ट फेज इसकी स्पीड जो है 3 से लेके 7 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है इसकी। और उसके बाद ये जो मिड कोर्स है, उसमें इसकी स्पीड जो है 6 से 7 किलोमीटर पर सेकेंड की होती है। और री एंट्री जो फेस है, इसमें भी ऐसी ही होती है। अब ये जो बूस्ट फेस है, इसकी मैक्सिमम हाइट डिपेंड करती है कि यार ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये कितनी दूर जाके गिरेगी। अगर इसकी ये जो रेंज है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जितना फासला है, ये अगर ज्यादा है तो इसका बूस्ट फेस भी थोड़ा ज्यादा होगा। अगर ये कम है तो बूस्ट फेस भी इसका कम होगा। और इस जगह पे ये मैक्सिमम हाइट गेन करती है। तो जितना फासला ज्यादा, रेंज इसका ज्यादा होगा, उतना ज्यादा इसका मैक्सिमम हाइट भी होगा। और दोस्तों, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सिर्फ फ्यूल की वजह से, जो फ्यूल इसके इंजन में है, सिर्फ 10% फ्यूल की वजह से ये ट्रेवल करता है। बाकी 90% विदाउट फ्यूल के ये ट्रेवल करता है। तो हम इस चीज को भी समझने वाले हैं। अब ये कैसे बगैर फ्यूल के ट्रेवल करता है, इस सब चीज के पीछे एक साइंस लगी है। तो आज हम इस साइंस को डिस्कस करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ओवरव्यू समझ में आया होगा। अब यहाँ से लेके ये जो मिसाइल जा रही है, ये बूस्ट फेस तक सिर्फ इसके पीछे थ्रस्ट लगेगा, प्रोपल्जन होगी, मतलब ये के पीछे आग लगेगा। इसके बाद कोई फ्यूल नहीं जलेगा, इस वजह से आग भी नहीं लगेगा। तो इन सब चीजों के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम समझने वाले हैं इसके पीछे साइंस क्या, कहाँ यूज होती है, कैसी साइंस यूज हुई है, हर एक कंसेप्ट को जानेंगे शुरू से लेके, मतलब ये कि ये ऑपरेट से लेके हिट होने तक हम जानेंगे साइंस इसके पीछे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो है फ्यूल होता है। जिस तरह ये जो पेट्रोल है, इसी तरह तेल होती है, फ्यूल होता है। और साथ में एक ऑक्सीडाइजर होता है और कंबस्शन चैम्बर होते हैं। अब दोस्तों, जब हम आग लगाते हैं तो इसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर होता है। तो इस वजह से जो है इसके अंदर ऑक्सीडाइजर होता है। अब ये फ्यूल में आग उस वक्त लगेगा जब इसमें ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ऑक्सीडाइजर हमें। और इसके अंदर कंबस्शन चैम्बर्स होते हैं, जहाँ पे ये आग लग जाता है। अब दोस्तों, जब ये आग लगाया जाता है, इसके अंदर जो
मिसाइल है इसके अंदर आग लगाया जाता है, तो इसकी वजह से बहुत ही ह्यूज अमाउंट में वहां पे हीट प्रोड्यूस होता है और साथ में गैस के पार्टिकल्स वहां पे मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब दोस्तों जब गैस पार्टिकल्स को ज्यादा हीट लग जाता है तो वो एक्साइट होते हैं। मतलब ये है कि ये वो उछल जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इंतहाई तेजी के साथ जाते हैं। तो इस वजह से जो है अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अब दोस्तों हमें पता है कि यार गैसेस जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आते हैं। अब मिसाइल के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और मिसाइल से बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है बनिस्बत अंदर के। तो इस वजह से गैस के जो पार्टिकल्स है वो जो हाई प्रेशर है वहां से बाहर बाहर की तरफ इंतहाई तेजी के साथ निकल जाएंगे ड्यू टू हाई प्रेशर इनसाइड द रॉकेट, इनसाइड द बैलिस्टिक मिसाइल। और दोस्तों अब इस वजह से ये पीछे की तरफ इंतहाई तेजी के साथ ये आग निकल जाता है, ये गैसेस निकल जाते हैं। अब दोस्तों हमने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा है। न्यूटन थर्ड लॉ बताता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हो तो वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा अपोजिट डायरेक्शन पे। अगर आपने इस तरफ फोर्स लगाई तो वो इस तरफ फोर्स लगा देगा। तो ऐसी ही कहानी इसमें भी है। ये जो गैस के पार्टिकल्स पीछे की तरफ धकेल दिए इनको, ये जो है इस रॉकेट को, इस मिसाइल को अपवर्ड जो है पुश करते हैं। और दोस्तों इस पुश को, इस फोर्स को हम कहते हैं थ्रस्ट। और दोस्तों अब ये जो है अंदर फ्यूल है इसके अंदर वो जलता रहता है और एक टाइम के बाद ये जो फ्यूल है वो मतलब ये कि ख़त्म हो जाएगा, स्पेंट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी पे जो है ये जो बूस्ट फेस है वो ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद इसकी जर्नी स्टार्ट होती है मिड कोर्स फेस पे। इसके बाद फ्यूल नहीं है लेकिन फिर भी ये ट्रेवल करता है। क्यों ट्रेवल करता है दोस्तों? इनिशियली इसको ये जो थ्रस्ट मिली है, ये जो इनिशियली इसको फोर्स मिली है बहुत ही तेज, ये जो है ऊपर की तरफ गया है। इसकी वजह से हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ बताता है कि जब कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी अगर कोई बाहर से किसी बॉडी ने इसको रोक नहीं लिया तब तक। तो ऐसी ही यहाँ पे होती है कि बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। और दोस्तों जब हम हाइट पे जाते हैं जमीन से, यहाँ बैठे इससे 50 किलोमीटर हाइट से ऊपर हम जाएंगे तो जो एयर रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, डेंसिटी एयर की कम हो जाएगी। इस वजह से जो है हवा की जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। अब जमीन पे जो है हवा की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जब हम ऐसे जाते हैं तो हवा भी खिलाफ में, हमारे खिलाफ से फोर्स एक्सर्ट करता है। लेकिन जब हम 50 किलोमीटर से हाइट पे जाएंगे तो उसमें इतना रेजिस्टेंस नहीं होता, इस वजह से ये आसानी के साथ ट्रेवल करता है और साथ में इसके अंदर ग्रेविटी भी लगती है। अब दोस्तों एयर रेजिस्टेंस के साथ साथ इसमें ग्रेविटी भी लगती है। अब हमने देखा कि एयर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है 50 किलोमीटर के ऊपर के हाइट पे, लेकिन वहां पे ग्रेविटी तो होती है और हमें पता है ग्रेविटी भी कम होती है हाइट पे। जितना हाइट इंक्रीज होगा ग्रेविटी उतनी डिक्रीज होगी, लेकिन इतनी ज्यादा डिक्रीज भी नहीं होगी। अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल इस तरह जा रही है, अब इस फॉर एग्जांपल इसने बूस्ट फेस को कवर कर लिया, इसके बाद फिर भी ये ऊपर की तरफ जा रही है और इस दौरान इस पे रेजिस्टेंस भी लगता है और ग्रेविटी भी लगती है। एक मुद्दे तक, एक पॉइंट तक ये ऊपर ही जाएगी, लेकिन एट द एंड जो है ग्रेविटी जीत जाएगी ये जंग और वो इसको वापस मुड़ा लेगी इसी तरह। तो ग्रेविटी बेसिकली जो है हमें फोर्स बताया जा रहा है लेकिन ये फोर्स नहीं है, लेकिन आप फोर्स ही समझ सकते हैं। ये एक ऐसी फोर्स होती है जो बॉडी को जो है जमीन की तरफ खींच लेती है। तो आखिर में ये जो ग्रेविटी की वजह से एक खास पॉइंट के बाद ये वापस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अब ये जो है हॉरिजॉन्टली भी मोशन में होता है और वर्टिकली भी नीचे की तरफ आता है ड्यू टू ग्रेविटी। दोस्तों ये जो मिड कोर्स है, मिड कोर्स फेस है, ये जो है बहुत ही मतलब ये कि 15-20 मिनट तक होता है। रेंज के हिसाब से जितना रेंज ज़्यादा होगा इसकी ड्यूरेशन भी उतनी ज़्यादा होगी। और दोस्तों इस फेस में ये जो है बॉडी, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये विदाउट फ्यूल के चलती है और इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है। अब ये ऐसी जा रही है और फिर जब 100 किलोमीटर की हाइट से जब नीचे आएगा
तो फिर दूसरा फेज शुरू होगा, इसको कहते हैं हम री एंट्री फेज। ये आखिरी फेज होता है बैलिस्टिक मिसाइल का। अब ये जो ऊपर गई है उस दौरान तो रेजिस्टेंस इतना नहीं था, लेकिन ये जब नीचे की तरफ आ रही है तो ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड में भी इंक्रीज आती है, और साथ में 100 किलोमीटर से जब ये नीचे आएगी तो एयर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। अब एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा है और इसकी स्पीड भी ज़्यादा है ये जो बैलिस्टिक मिसाइल की, तो इस वजह से ये जो एयर पार्टिकल्स हैं वो मिसाइल के साथ टकराएंगे। अब यहाँ से मिसाइल आ रही है, एयर पार्टिकल्स टकराएंगे तो इसमें बहुत ह्यूज अमाउंट में हीट जो है प्रोड्यूस होता है। लेकिन इस हीट की वजह से मिसाइल का जो वार हेड है, मतलब एक ये जो नोक है मिसाइल का, ये जो हेड है वो मेल्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि 3000 डिग्री सेंटीग्रेड की हाइट वहां पे प्रोड्यूस होती है, लेकिन फिर भी ये जो है मेल्ट नहीं होता, पिघल नहीं जाता, क्योंकि इसके अंदर कुछ शील्ड्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। अब दोस्तों बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस होता है उस वक्त, और ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनको इतनी टाइम नहीं मिलती कि वो हट जाएं, तो वो कंप्रेस हो जाते हैं इसके फ्रंट में। ये जो मिसाइल आ रही है उसके फ्रंट में ये कंप्रेस हो जाते हैं। अब दोस्तों इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, जब कोई बॉडी मोशन में हो तो उस वक्त उसकी एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जितनी मोशन ज्यादा होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका फार्मूला के है ½ mv²। मतलब ये है कि जितना ये जो स्पीड ज्यादा होगा इतनी इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब दोस्तों इसकी स्पीड बताया जा रहा है री एंट्री फेज में मैक 20 से लेके 25। अब मैक का मतलब क्या है? मैक जो है ये एक स्पीड का एक यूनिट होता है। साउंड जितना ट्रेवल करता है ये 1 मैक के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल साउंड जो है यहाँ पे आवाज जो है वो 343 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता है, तो मतलब ये है कि 20 से लेकर 25 टाइम्स साउंड की स्पीड पे ये ट्रेवल करता है ड्यूरिंग द री एंट्री फेज। अब दोस्तों इस फेज में एनर्जी इस वजह से बहुत ज़्यादा होती है, और इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से जब ये टारगेट पे हिट करता है तो तबाही मचाता है। अब दोस्तों ये जो टारगेट पे हिट किया जा रहा है ये कैसे पता चल जाएगा कि यार अब यहाँ से मैंने इसको लॉन्च किया है, ये एग्जैक्ट टारगेट पे जाके कैसे हिट करेगा, तो उसको समझते हैं। दोस्तों एक खास एंगल से इसको लॉन्च किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक सर्टेन टारगेट पे हिट करना है तो मैंने एक खास इसको एंगल देना पड़ेगा, और उसके बाद इसको स्पीड भी उसी मिकदार में देनी पड़ेगी। अगर मैंने रेंज ज़्यादा लेना है तो ज़्यादा स्पीड देनी पड़ेगी, कम रेंज लेना है तो कम स्पीड देनी पड़ेगी। सिर्फ ये दो चीज़ें ही नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी की बात भी हम करते हैं कि ग्रेविटी की वजह से ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है इस पे फर्क पड़ जाएगा, और साथ में ये जो अर्थ है ये फ्लैट नहीं है बल्कि ये राउंड है, तो अर्थ की इस राउंडनेस को, इस कर्वनेस को भी देखा जाता है इस दौरान। और कुछ कुछ इसके अंदर जो है आखिर में एडजस्टमेंट होती है, री एंट्री फेज में एडजस्टमेंट होती है। वो कैसे होती है? इसके अंदर जो है INS इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यूज होती है। अब इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम में 3 चीजें होते हैं। एक जो है ग्लायरोस्कोप का यूज किया जाता है इसके अंदर। उसका काम यह है कि जो रोटेशन है, एंगल है, उसको देखा जाता है। और एक इसके अंदर एक्सेलेरोमीटर यूज होता है। एक्सेलेरोमीटर जो है वो स्पीड को देखता है कि इसकी स्पीड क्या है, और उसके अंदर जो है ऑन बोर्ड एक कंप्यूटर लगा होता है जो कि करंटली देखता है कि यार इसकी ये जो मतलब एक डायरेक्शन कैसी है, वो सारी चीजें ऑन बोर्ड कंप्यूटर करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि यार ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज बनिस्बत दूसरे मिसाइल के कम होती है, तो इसको भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए मैं बहुत सारी चीज़ों को मेमोराइज तो नहीं कर सकता, तो इसका कुछ डेटा मेरे पास मौजूद है, तो डेटा को देख के मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों हम ज़रा रेंज बता देते हैं। मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और ये जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनका। तो सबसे पहले जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है इसका जो रेंज है वो
अप टू 1000 किलोमीटर तक होता है। मतलब ये है कि 1000 किलोमीटर तक ये हिट कर सकता है। और दोस्तों इसका मैक्सिमम जो हाइट है वो होता है 200 से लेके 300 किलोमीटर तक। मतलब ये है कि ये जो मैक्सिमम हाइट गेन कर लेता है वो 200 से लेके 300 किलोमीटर तक होता है। जो मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है इसका रेंज होता है 100 किलोमीटर से लेके 3500 तक। मतलब ये कि 3500 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। ये 3500 किलोमीटर तक टारगेट कर सकता है। और इसका ये जो मैक्सिमम हाइट है वो हमारे पास है 1000 किलोमीटर। और दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका रेंज बहुत ज़्यादा है। इसका रेंज हमारे पास मौजूद है 5500 किलोमीटर से लेके 15000 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। और इसकी मैक्सिमम हाइट 1200 किलोमीटर से लेके 4000 किलोमीटर तक की होती है। ड्यूरिंग दी अब स्पीड की बात करते हैं तो ड्यूरिंग दी बूस्ट फेस इसकी स्पीड है 3 मेक से लेके 5 मेक तक। मतलब यह है कि साउंड की स्पीड के 3 गुना से लेके 5 गुना तक ड्यूरिंग द बूस्ट फेस इसकी स्पीड होती है। और इसके बाद मिड कोर्स में इसकी स्पीड जाती है मेक 10 से लेके मेक 16 तक, साउंड के 10 गुना से लेके 16 गुना तक। और आखिर में जो री एंट्री फेस है उसमें इसकी स्पीड जाती है 20 से लेके 25 तक। 20 प्लस जो है इसकी मैक स्पीड होती है, साउंड के 20 गुना से लेके इसके ऊपर के तक जो है इसकी स्पीड होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो एक ऐसी मिसाइल होती है जो जिसकी ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होती है। मतलब एक ऐसी इसकी ट्रेजेक्ट्री होती है। इसका ये जो फ्यूल है वो सिर्फ 10% इसको उड़ाने के लिए यूज होता है। इसके अलावा ये जो है खुद से उड़ जाती है। इसके बारे में हमने पढ़ा साइंस के कंसेप्ट को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन वीडियोस पे तो हम आपको क्रूज मिसाइल के बारे में भी वीडियो लाएंगे, ड्रोन्स के बारे में भी वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों यही बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए से ईरान जो है वो हमला करता है इसराइल के ऊपर और ये जितने भी मिडल ईस्ट में जो अड्डे थे उनके ऊपर। तो दोस्तों आप शॉक हुए होंगे कि यार ये बंदा तो अभी तक कंप्यूटर के बारे में बता रहा था, लेकिन आज ये सूरज कहाँ से निकली है कि यार ये साइंस के बारे में बताता है। तो दोस्तों हमारा ये जो चैनल है उसका बैनर भी आप देख सकते हो कि उसमें हमने लिखा है कि टेक एंड साइंस एक्सप्लेन। हम टेक के बारे में बता देंगे, साइंस के बारे में बता देंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आई होप आपको बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा, जीरो से लेके हीरो तक। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ में चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए अल्लाह हाफिज़।